हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे, एटम के ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे। उसमें हमने बात कर ली थी पिछले हमने वीडियो लेक्चर में एस ओवरलैपिंग और साथ ही हमने बात किया था SP ओवरलैपिंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे PP ओवरलैपिंग की। क्लियर बात? ये ओवरलैपिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ये भी डिस्कस कर चुके, इसको हम डिटेल में आज बात करेंगे। और बाद में हम बात करेंगे P पाई D पाई ओवरलैपिंग और D पाई ओवरलैपिंग, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन पर बेस्ड प्रॉब्लम हमारे नीट, IIT JEE और JAM इन कंपटीशन में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं PP ओवरलैपिंग की। ओके, एक एग्जांपल हम वाटर का ले लेते हैं पहला, जिसमें वाटर के एग्जांपल में हम इस टाइप की ओवरलैपिंग कवर हो गया हमारी वाटर H2O। क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या होगा 1s1, दो हाइड्रोजन हमारे, तो 1s1 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो गए दिस वन, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो गए दिस वन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे बनाया जाएगा इसका, दिस px py pz 1 2 3 4। क्लियर? ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये वाला S वाला ये हाँ pz के साथ और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी वाटर की, हम ये लुईस डॉट्स हम जानते हैं इस टाइप से बनती है। लेकिन अब हम बात करें ओवरलैपिंग कौन सी, S की कौन सी है 2pz और S की क्या है 1s1। और यहाँ पर दूसरे वाले बॉन्ड में क्या होगा, ये 2py है, सॉरी 2py और यहाँ 2pz और यहाँ 1s1। क्लियर है? तो इस ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, SP ओवरलैपिंग। क्लियर बात? अच्छा, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे NH3 के केस में और CH4 के केस में आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग पाई जाएगी, SP ओवरलैपिंग पाई जाती है। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किसकी आप ठीक तरीके से कर पाए। यदि नहीं कर पाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हाँ, ताकि हम अगली वीडियो में बता सकी। ओके, चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ओवरलैपिंग PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग, इसको ध्यान से समझ लेना PP ओवरलैपिंग को। इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। PP ओवरलैपिंग में बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। PP ओवरलैपिंग का दूसरा नाम साइड वाइज ओवरलैपिंग लिख सकते हैं, साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग ये हो गया हमारे। क्लियर? साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग। अब इसमें जैसे ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ये px है, सपोज ये हमारा px है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। कैसे, दिस वन। तो ये जो एरिया होगा इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और टेक्निकल बात समझना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो ऐसे होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, और हेड टू हेड में ऐसे, और साइड वाइज में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ता है। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो हमारे सिग्मा बॉन्ड में जाते हैं, ज़्यादा होती है, पाई बॉन्ड में कम होती है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 80 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 65 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है देन पाई बॉन्ड। और
स्टेबिलिटी की इनवर्स होते हैं रिएक्टिविटी, इसलिए सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है देन पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग का उदाहरण लेते हैं हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हमारा O2 होता है, इसकी स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर सब पता है किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p4। दूसरा वाला ऑक्सीजन होगा हमारा 8 ही, 1s2 2s2 2p4। अब इसके इलेक्ट्रॉन फिल करने दिखाते हैं, दिस वन, ये px, ये py, ये pz, ये px, ये py, ये pz। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से हमने लिख दिया। 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते अकॉर्डिंग टू होल्स रूल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर बात? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हमने बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपोजिट स्पिन ही क्या करते हैं, ओवरलैप करते। इनके स्पिन क्लॉकवाइज है तो इनके स्पिन क्या दिखाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अच्छा, ये हमारा पी वाई है, ये पी वाई और पी जेड। हमने आपको जनरली बताया जो पी जेड करता है वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन कराता है। ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप किस टाइप से करेगा, देखो ये ऑक्सीजन हमारा, इसका ये हमारा हो गया, ये एक ऑक्सीजन हम ये यहाँ दिखाएंगे, ये ऑक्सीजन हमारा, ये हमारा हमने कह दिया ये पी जेड है और ये पी जेड है। तो पी जेड ओवरलैप करके ये तो बना देता है सिग्मा बॉन्ड के, कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, अब ये हमारा पी वाई इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस वन। लेकिन ज्योमेट्रिक में हम क्या इसके ऊपर ओवरलैप नहीं दिखा सकते, बिल्कुल ऐसे ओवरलैप कैसे दिखाएंगे यार 3D में, तो ऐसा दिखाएगा कि ये इसके साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये इसके साथ ओवरलैप कर कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड। तो इस तरह से ये होती है हमारे पीपी ओवरलैपिंग। दिख रहा है ना यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, दिस वन, ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पी जेड 2pz और 2pz के बीच है, और ये वाला 2py और ये 2py के बीच क्या कौन सा बॉन्ड बनना है, ये पाई बॉन्ड बनना है। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये हमारा पाई बॉन्ड होगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह की ओवरलैपिंग होती है पीपी ओवरलैपिंग। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा अन्य उदाहरण लेकर चल लेते हैं। सपोज लेते हैं हम नाइट्रोजन का, किसका ले लेते हैं हम, नाइट्रोजन का, N2 का ले लेते हैं हम, N2। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार हम क्या जानते हैं, नाइट्रोजन में इस तरह से बॉन्डिंग बनती है, ट्रिपल बॉन्ड। इन ट्रिपल में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होती है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7n। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना यहाँ पर। क्लियर बात? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ये वाला भी यहाँ से कम हो जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बता रहे थे ये सिंगल, ये इसका स्पिन भी हम अपोजिट दिखाएंगे, दिस वन। पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ, और पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा। क्लियर बात? अच्छा, अब हमने दिखा दे ये पी जेड के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये पी जेड और ये पी हमने कह दिया इसको पी वाई कह दिया, इसको पी वाई कह दिया हमने। पी वाई के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब रहता है हमारा पी एक्स इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमने वो दिखा दिया। ये हमारा है पी एक्स, लिख देते पी एक्स। इसी टाइप से ये दिखाया था हमने पी एक्स, इसका एक लूप ये रहा पी एक्स। तो पी एक्स वाला ये इस तरह से ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ, और ये वाला पी वाई लिखेगा, सॉरी पी एक्स, ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो स्ट्रक्चर कैसे बन रही है हमारी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ये 2pz और 2pz के बीच ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला 2py और 2py के बीच क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, और ये जो वाला हो px और px के बीच क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस टाइप से ये बॉन्डिंग बन रही है हमारी ट्रिपल बॉन्डिंग। क्लियर है?
उम्मीद कर रही है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। यदि वास्तव में आपके समझ में आ रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच इस वीडियो क्या करना, शेयर करना। ओके, चलिए बात करते हैं हमारा इस नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन के अलावा हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। पहला हम कि हमारे पाई और सिग्मा बॉन्ड में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्लियर बात, इसको नोट कर लेना था आपको ना, वीडियो पॉज कर करके आप नोट कर सकते हो। यदि मैंने रफ कर दिया तो आप पीछे हटा कर वीडियो को देख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए एक साइड में हम लिखते हैं सिग्मा, एक साइड में लिखते हैं पाई बॉन्ड। ऐसे ही लिखते हैं ना हम, अभी तक ऐसे ही डिफरेंस लिखते हैं। और साथ में अब हम बात करते हैं इनके, अच्छा ऐसे हम डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंस लिखने में एक तरीका और सिखा देते हैं हम आपको। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे ना, लेकिन आप इसको 3 में डिवाइड कर लो। चलो आज नई जानकारी बता देते हैं 3 में अच्छे नंबर पाने के लिए। आप इसमें लिखते हैं हेडिंग फॉर्मेशन, पहली हेडिंग में लिखते हैं फॉर्मेशन। अब इसमें डेफिनेशन में लिखते हैं सिग्मा और पाई की फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ये होते हैं एक्सियल फॉर्मेशन, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये क्या होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। बात समझ आ रही नहीं, यानी इसकी जो फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड की होती है एक्सियल ओवरलैपिंग और पाई की होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, पहला पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट बनता है हमारा टाइप्स। इस टाइप से आपको किसी किताबों में डिफरेंशिएशन नहीं लिखा होगा। दूसरा होगा टाइप्स। अब जो हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, टाइप्स किस टाइप की फॉर्मेशन होते हैं, SS, SP, PP, इस टाइप की एक्सियल ओवरलैपिंग होते हैं। SS, SP, PP। क्लियर, PP की जैसे हम अभी दिखा रहे थे, जो PZ बना रहा था, वो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, अब हम साइड वाइज में बात करेंगे। ये S में नहीं होती साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड नेवर ओवरलैप विद S ऑर्बिटल। क्लियर बात, तो यहां पर क्या होगा, PP, P पाई D पाई, D पाई D पाई, ये ओवरलैपिंग होगी इसमें। क्लियर बात। अच्छा, अब हम इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग और कौन सा कम स्ट्रोंग। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ यहाँ पर बात करें स्ट्रेंथ की, RENGT, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर बात। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये इसमें इस टाइप से अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए 80 किलो कैलोरी पर मोल, और इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए 65 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर बात। ये डिफरेंस होगा। इस टाइप से डिफरेंस आप किसी भी बुक्स में आसानी से नहीं पढ़ सकते। अच्छा, अब ये एक चीज और नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहाँ पर, बिटवीन एटम्स। यहाँ लिखेंगे हेडिंग बिटवीन एटम्स, ओनली बिटवीन 2 एटम्स। केवल 2 एटम्स के बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये मोर देन 2 और मोर देन 2 या 2 से अधिक एटम्स के बीच भी क्या बन जाता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्लियर बात। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण बात है, सिग्मा, एक पॉइंट यहां बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद
रोटेशन का लिखना, यहाँ क्या लिखना, रोटेशन, लास्ट पॉइंट रोटेशन। तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, मान लो कोई कहीं पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं कार्बन डबल बॉन्ड, इस टाइप से इन दोनों को ध्यान रखना, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अबाउट सिग्मा पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के बीच रोटेशन क्या है, पॉसिबल है। और डबल बॉन्ड के केस में क्या होगा, कार्बन 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 डबल बॉन्ड के बीच जो होगा बॉन्ड का रोटेशन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। कैसा होगा वहाँ पर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ओके, तो ये इनमें डिफरेंस थे, इनको आप नोट कर लीजिए। ओके, कुछ हमने ये एग्जाम्पल लिए जिनमें क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अमंग ऑफ देम। अब इनके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमको कैलकुलेट करने, एक दो के हम बता देते हैं। ओके, जैसे C2H2 है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा, इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3 और पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। अब इसी प्रकार इसमें हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर, दिस वन ऐसे बनते हैं हमारे, दिस वन C2H4 की। तो सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो 2 2 4 1 5, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 5 और पाई बॉन्ड कितने हो गए 1। क्लियर। C2H5OH की बात करेंगे तो CH2 ये ऐसा होगा हमारा, दिस 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 CH दिस O दिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 8, पाई बॉन्ड बनते नहीं। इसकी बात कर लेते हैं हम, दिस वन स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ऐसे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पाई, सिग्मा बॉन्ड कितने 9, पाई बॉन्ड कितने 1। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। SO2 की हम बात कर लेते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर हमारे, सिग्मा पाई। तो इस तरह से आप इन बाकी सब में बना सकते हैं। H2SO4 में बना सकते हैं, सल्फर में क्या है, डबल बॉन्ड O, डबल सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिग्मा 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 पाई पाई, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड 6 और पाई बॉन्ड कितने हो गए 2। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, और जिसमें ऑप्शन नहीं बनेंगे आप उसको कमेंट करना है आसान, लेकिन इस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने का लिए पेपर्स में आ जाती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जिसके लिए स्पेशली ये वीडियो डिजाइन की गई, उसकी हम बात करते हैं। वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडिंग स्पेशल या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कौन सी, वो P पाई D पाई एंड D पाई टू D पाई, ये है वो दो इंपॉर्टेंट, P पाई D पाई D पाई D पाई। अब देखो P पाई D पाई कैसे बनती है, इसको आप जरा प्रैक्टिकली समझ लो एक बार, ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो इसमें जैसे सपोज हमारे p ऑर्बिटल है, दिस वन, ये हमारा प्लस माइनस, ये px, क्लियर बात। अब हमने एक इसकी ओवरलैपिंग दिखा दी है d से, d ऑर्बिटल की ज्योमेट्री कैसे थे, डम्बल, दिस वन, ये ओवरलैप करेंगे, कैसे बनाएंगे ज्योमेट्री, इनकी ओवरलैपिंग से ज्योमेट्री ऐसे बनेगी, दिस वन दिस वन दिस वन। तो ये जो बन गया, ये बन गया हमारा पाई बॉन्ड, दिस वन ऑल्सो, क्लियर बात। अच्छा, अब दूसरी जो ओवरलैपिंग होगी हमारी, वो होगी दिस वन, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको आप समझ लेना कौन सी ओवरलैपिंग है, P पाई D पाई ओवरलैपिंग। अब हम दूसरी बना के दिखाते हैं आपको, D पाई, इसको नोट कर लेना आप। D पाई में क्या होगा हमारे, पाई ही हो गए दोनों ना, D ऑर्बिटल हो गए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, प्लस दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इजकल टू, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, दिस।
ये बना रहे हैं हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारा बन गया पाई बॉन्ड। क्लियर। इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं डी पाई ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। क्लियर बात। अच्छा, इसको किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से हमें इसको एक बार समझ लेते हैं। क्लियर बात। आप इस ओवरलैपिंग को नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं जो हमें टॉपिक लेना था हमारे नीट के हिसाब से बहुत ही सेलेक्टेड है ये आईआईटी नीट। इसके पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पी पाई डी पाई एंड डी पाई बॉन्ड इन SO2 SO3 H2PO4 एंड H2SO4। इन कुछ एग्जाम्पल्स के बिहाफ हम समझते हैं। अगर ये एग्जाम्पल्स हमको समझ में आ जाएंगे तो फिर कैसा भी एग्जाम्पल्स बन सकता है, हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सबसे पहला छोटा एग्जाम्पल ले लिया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसे जानते हैं, ये डबली बॉन्डेड है, दिस वन डबली बॉन्डेड एंड दिस वन लोन पेयर। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड की। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम लिखते हैं सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर कितने होता है, 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देखो 10 2 12 4 16, ठीक है, 2p4 हो जाएगा हमारा। क्लियर बात। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कितने बॉन्ड है, 2 2 4। और सल्फर के पास यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, देखो सल्फर का 3p का हम लिखते हैं, 3p का, दिस वन 3p, ये 3s, ये 3s, ये 3p, 1 2 1 2 1 2 3 4। अनपेड कितने आ रहे, 2, जबकि सल्फर की यहाँ वैलेंसी कितनी दिख रही, 4। तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 4। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास यहाँ पर, 2। तो इसके बाद जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल और रहता है हमारे पास 3d, हम उसकी बात करते हैं। अब ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा, इसका जो एक्साइटेड स्टेट होगा, दिस वन 3s 3p एंड 3s 3p, ये हमने ले लिया 3d। d में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 3d। क्लियर। तो जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन 1s का ये जंप करके कहाँ चले जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। दिस हमारा 1s का एजिटी रहेगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप करके ये डी में एंटर कर जाएगा, 1 1। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 4 इसकी वैलेंसी है। अब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने, 2 हमारे पास, ऑक्सीजन 2 है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कौन, 1s2 2s2 2p4, 4 4 8। ऑक्सीजन का हम लिखते हैं, कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है। दिस वन 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है, दिस वन। अच्छा, तो हमारे पास ये कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड यहाँ ऑक्सीजन है। तो हमारा एक ये ऑक्सीजन, ये वाला एक ऑक्सीजन है हमारे, ये वाला, ये क्या होगा भाई, 2p होगा ना, 2p, ये 2p का ये 3p के साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। अच्छा, ओवरलैपिंग के लिए हमने पहले से बताया ये अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। इनके स्पिन हम क्या दिखा देंगे, अपोजिट स्पिन, दिस वन। इनके स्पिन क्या दिखा देंगे, अपोजिट स्पिन, ये 3p के साथ। अच्छा, अब जो बॉन्ड बन रहा अभी बताएंगे, ये इसके साथ, और ये वाला, ये भाई p का कौन सा है हमारा, ये py होगा ना, 2p, सॉरी ये 3py होगा ना, 3py और 3pz, ये क्या होगा, 2py और 2pz। तो ये इसके साथ करेगा ओवरलैप, ठीक है। अच्छा, अब ये रहता है हमारा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये वाला हमारा 2p का ये s का ओवरलैप करेगा, ये है ना हमारा, ये वाला ये ओवरलैप करेगा यहाँ पर, और ये ओवरलैप करेगा यहाँ पर। क्लियर। अब ये वाला ओवरलैप करेगा इसके साथ, ये वाला दिस वन, और ये ओवरलैप करेगा इसके साथ।
क्लियर, समझ में आ रही बात। अब देखो कैसे दिखाएंगे। एस और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो एस का क्या हमारा, ये एस का ये वाला जो बॉन्ड है 3p है, यानी 3p का एक बॉन्ड बन रहा है, 3px का बॉन्ड बन रहा है इधर 2py के साथ, 2py के साथ एक बॉन्ड, और दूसरा इसी का 3px का ये 3py का समझोगे, 3py का इसके 2pz के साथ बन रहा है। क्लियर बात। अच्छा, अब ये px py तो ये pz होगा, 3pz का बन रहा है, 3pz का किसके साथ बनेगा, ये फिर भाई हमारे इधर 2py के साथ, और फिर क्या बच जाता है हमारा 3d, यहाँ बच जाता है 3d का, s के बाद 3d का ये किसके साथ बनना है, 2py के साथ, 2py के साथ। तो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे हम p पाई जो बॉन्ड बनने, कितने बनने, ये बनने 2 2 4 3 बनने, इनमें एक d पाई है, एक d पाई 1 बॉन्ड बनना है। क्लियर है, ये d पाई बॉन्ड हमारा। तो इस तरह से हम बॉन्ड्स की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा SO2 का। अब हम बात करते हैं SO3 की बात करते हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं SO3 की। SO3 की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ग्राउंड स्टेट क्या होगा 3s2 3p। क्लियर है। अच्छा, अब हम इसी का ही ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ से जंप कर जाएगा, एस से भी जंप कर जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये जंप कर, इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये भाई ऐसा होगा हमारा, ये हमारा 3d आ जाएगा ना यहाँ पर, ये 3d, ये क्या होगा 3s 3p, ये 3d, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप, ये भी 1 1 1 1, दो इलेक्ट्रॉन ये हमारे डी में एंटर कर जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 1s2 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन का ये हम बनाएंगे, एक ऑक्सीजन तो ये है हमारा, एक ऑक्सीजन ये है हमारा, दिस वन, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा 2p, क्या है 2p, और ये px 2px 2py 2pz, ये क्या 2px 2py 2pz। क्लियर बात। अच्छा, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना 2 2 4, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, सल्फर 2 2 4। अच्छा, अब हमारे पास ये सल्फर के जो है हमारे पास, हाँ, अब देखो चेक करना पड़ेगा हमें, कैसे चेक करेंगे हम। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा, दिस वन और दिस वन, ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड का बॉन्ड बन गया। यानी सल्फर के, अब ये देखो इसमें ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई। अब ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए केवल एस पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से, एस और एस पी और पी भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये किसके लिए होता है, सिग्मा बॉन्ड के लिए। और पाई बॉन्ड के लिए क्या बात करते हैं, पी भी और पी भी, ये पाई बॉन्ड के लिए इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम इनका कॉम्बिनेशन सेट करना, किस प्रकार से कंबाइन करेंगे हमारे पास। ये हमारे हो गए 2 और 2 4 2 2 4 2 2 4, ठीक। अब देखो ये ओवरलैप करेगा हमारा, एस वाला पी के साथ ओवरलैप कर सकता है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, मान लिया ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप, इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये हमारा डी का है, ये पी का, तो डी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बन जाएगी। पी पाई डी पाई कितने बन जाएगी, पी पाई डी पाई कितनी हो जाएगी 2, पी पाई डी पाई कितने बन गई 2, और पी पाई कितने बन जाएगी 2,
कितने बॉन्ड, 2 2 4 6, पी पाई कितनी बन गई 2, और ये हो जाएगा हमारे, ये बन जाएगी एस पी कितने बन गई 2। इस टाइप की इसकी बॉन्डिंग हमारी बन जाती है। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। एक स्ट्रक्चर हम और डिस्कस कर लेते हैं हमारी H3PO3 की। ओके, अब हम बात करते हैं H3PO3 सॉरी है, H3PO4 सॉरी। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेते हैं H3PO4 की कैसे बनेगी हमारी। तो H3PO4, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन कितना 1, तो 1s1, दूसरा हाइड्रोजन कितना 1s1, तीसरा हाइड्रोजन 1s1। अब बात करते हैं फॉस्फोरस की, 15 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p3 देखते हैं, 6 10 2 12 3 15, ठीक हो गया। फॉस्फोरस के कितने हो जाएंगे, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन जो इसके हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। हाइड्रोजन कवर हो गए 3 हाइड्रोजन कवर, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 4, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर इस टाइप से बन गया हमारे पास। तो फॉस्फोरस की हम यहाँ पर वैलेंसी कितनी देख रहे, 1 2 3 5 वैलेंसी दिख रहे, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे 2, जबकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई इसकी, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम इसका ये बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा दिस 1, ये 3s, ये 3p, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये इसका होगा ग्राउंड स्टेट। इसी का जो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 3d 1 2 3 4 5, 3s 3p, ये हो जाएगा 3d। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, डी में चल जाएगा, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 ही वैलेंसी है। क्लियर बात? अच्छा, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है 1s2, 2s2, 2p4। अब 4 ऑक्सीजन को भरते हैं हम, ये 4 ऑक्सीजन हमने इस टाइप से शो कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? इस टाइप से हमने ऑक्सीजन के भी भर दिए। अब हमारे पास देख रहे हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 2 8। यहाँ पर कितने हमारे पास, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने 5 है। अच्छा, अब हम इसमें किस तरह से एडजस्ट करेंगे, देखो तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने 1 2 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ भर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भर जाएगा। क्लियर है? तो हाइड्रोजन का काम कंप्लीट होगा, हमारा 3 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, अब हमारे पास ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे, कौन सा, ये तो इसका पीजेड वाला होगा ना, पीजेड वाला, ये पीजेड होता है हमारा, ये भी पीजेड होता है, ये भी पीजेड हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बना देता है। अब ये बनाएगा हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। क्लियर? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक पाई इनमें, एक पाई बॉन्ड बनेगा मात्र। अच्छा, अब देखते हैं हमारा ये जो S है, ये 3s ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पर, ये क्या हमारा 2p, ये पूरे 3s ओवरलैप करेगा 2p ये y के साथ, और 2p ये एक ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये एक ओवरलैप 3p का ही ओवरलैप कर जाएगा हमारे कौन सा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, और ये ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पर, और ये भाई ये ओवरलैप कर जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरह से। क्लियर? और एक हमारे पास पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। देखो कितने, ये 4 थे ना, 3 और 1 4 1 5, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 ही थे ना, 3 तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ना, एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ रिप्लेस, तो 1 2, हाँ सॉरी, ये जो दिखा ना,
ये हमें यहाँ नहीं दिखाना था, ये वाला दिखाना था, ये इस यहाँ दिखाना था। यहाँ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी शिफ्टेड है ना, क्लियर है। तो इस तरह से हमारी ये बॉन्डिंग बन गई यहाँ पर। और इसमें जो हमें नंबर ऑफ पी पाई ये बॉन्ड काउंट करने होंगे, पी पाई देखो, पी पाई डी पाई कैसे बननी, अब ध्यान से समझ लेना। जो 3s है, 3s 2p के साथ बना रहा, 3s 2p के, और 3p बना रहा है इसके साथ, किसके साथ, 3p बना रहा है भाई हमारे किसके साथ, ये बना रहा है इसके साथ, 2p के साथ ही। अच्छा, फिर ये 3p किसके साथ बना रहा, ये p के साथ बना रहा, और ये p इसके साथ बना रहा, ये p के साथ। तो 3d डी पाई पी पाई एक बनना है, डी पाई पी पाई बॉन्ड कितना बनना है, एक बनना है। और बाकी पी पाई कितने बने, ये बन गए 1 2 3 4 5, 4 बन गए ये बॉन्ड, क्लियर है। इस तरह से हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम इसका एक बात कर लेते हैं H2SO4 का, तो वो लास्ट रहेगा हमारा, इसको नोट कर लेना आप। H2SO4 का हम बात कर लेते हैं। H2SO4 स्ट्रक्चर क्या बनेगी, दिस वन OH सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, देखना 10 2 12 4 16, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ सल्फर की वैलेंसी देखो, 2 2 4 2 6, इसकी अब इसका जो बनाते पहले, ये 3s ये 3p, ये 3s ये 3p, 1 2 1 2 3 4। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 2, जबकि वैलेंसी कितनी है यहाँ पर, 2 2 4 2 6। तो ये वैलेंसी इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये एक्साइटेड करेंगे। ये तो ग्राउंड स्टेट है, इसका एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे। हमारे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3d में, ये 3d होगा ना, 1 2 3 4 5, ये 3s ये 3p ये 3d। तो 1 1 1 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, क्लियर। अच्छा, ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन कितने हमारे पास, दो ऑक्सीजन, 8 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p4। अब ऑक्सीजन के हम दो ऑक्सीजन को ऐसे दिखा देंगे, ये दिखा दे, 2 ऑक्सीजन हमने देख, 2p कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है बात। अच्छा, अब ये हमारा है, ये pz है, ये pz है, इसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन कितने, 2 हो, इसके साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा हमारा। इसी प्रकार एक ये हमारा ये pz है, इसके साथ दिखा देंगे, pz है ना हमारा, एक हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा, क्लियर। अब देखो अब कैसे कैसे कंबाइन करेंगे, ये हमारा 3s कंबाइन कर जाएगा 3s 2p के साथ, ये 3s 2p के साथ, क्लियर बात। अच्छा, अब 2px कंबाइन कर जाएगा ये 2py के साथ, 2py के साथ, ध्यान दीजिए, देखो लिख लेते हैं इसके साथ ना, 3s कंबाइन कर रहा है, ये 3s कंबाइन कर रहा है 2p के साथ, 2p के साथ, एक तो ये, क्लियर। अब फिर ये 3p कंबाइन कर रहा है, ये भाई हमारा y है ना, ये y के साथ, और ये जो हमारा 3px कंबाइन कर रहा है 3px कंबाइन कर रहा है, ध्यान समझो ना, देखो ये कंबाइन कर गया इसके साथ, s कंबाइन कर गया y के साथ, और px कंबाइन pz के साथ, px 2pz के साथ, क्लियर बात। अच्छा, तो ये तो कंसेप्ट पूरा हो गया। अब ये जो रहता है, एक ये रहता है, ये 3py कंबाइन कर जाएगा हमारे इधर, ए यहाँ पर कंबाइन कर गया, ये किसके साथ कंबाइन कर गए, py के साथ, 2py के साथ, क्लियर। अच्छा, और ये कंबाइन कर जाएगा यहाँ पर, कौन सा है, 3p कंबाइन कर जाएगा 3d के साथ। तो p पाई d पाई कितने बन गए, p पाई d पाई बन गए 1, और ये p पाई बॉन्ड बन जाए, बाकी बन गए हमारे, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, p पाई बॉन्ड बन जाएंगे,
2 पी पाई बॉन्ड बन जाएगा ना। ये सिग्मा होगा हमारे पास, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 1 पाई 2 पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5 6 और पाई बॉन्ड कितने बन जाएंगे 2। तो हमें पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने बन गए हमारे पास 1। क्लियर है। अच्छा, और बाकी बन जाएगा हमारे पी पाई कितने बन जाएंगे 4 और 1 5 और बाकी हमारे बन जाएंगे वो ये पी पाई ना पी पाई ये 4 और एस पी के साथ बॉन्ड बन जाए कितने 2 5 ये कितने भाई 8 है ना टोटल, 6 2 8 है ना, ये बन जाएगा 4 और 1 5 3 बन जाएगा ये। तो इस तरह की ये बॉन्डिंग बन जाएगी। क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रही होगी। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के बीच इस वीडियो क्या करना शेयर करना। ओके, थैंक यू।